हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब सही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में हिस्ट्री के मेन फैक्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कुलिंद शासक। कुलिंद शासक में हो गया उत्तराखंड पर जो शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी वो थी कुलिंद। ठीक है। और उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम ऐतिहासिक शक्ति जो थी वो थी तुम्हारी कार्तिकेयपुर। ठीक है। तो 6वीं सदी से 3-4 सदी तक इसका कार्यकाल था। जो अमोघ भूति जो कुलिंद का सबसे शक्तिशाली शासक था, इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत लुधियाना से लेकर बेहद सहारनपुर तक प्राप्त हुई है। ठीक है। जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की रजत एवं ताम्र मुद्रा है अमोघ भूति की, ठीक है, कुलिंदों की, उसमें अग्रभाग पद जो है देवी तथा मृग का अंकन है। ठीक है। अल्मोड़ा सिक्कों से 5-8 कुलिंद शासक की जानकारी मिलती है। जो अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के मिले हैं कुलिंदों के, उसमें 8 कुलिंद शासकों की जो है वो जानकारी मिलती है। ठीक है। कुलिंद के कुल देवता जो थे वो छत्रेश्वर का तादात्म्य भगवान शिव से स्थापित किया जाता है। जो कुलिंदों के कुल देवता छत्रेश्वर कहते हैं, उनको भगवान शिव से रिलेटेड मानते हैं। और प्रथम सदी ईस्वी पूर्व, ठीक है, उसमें अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने कुलिंद के मैदानी भाग पर अधिकार कर लिया। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने कुलिंद के जो मैदानी वाला भाग था उस पर अधिकार कर लिया। जो कुमाऊं क्षेत्र था उसमें शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्ति एवं मंदिर का प्रमाण शकों की पुष्टि कराता है। ठीक है। और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में जो 8 कुलिंद शासकों की जानकारी मिली है, इसमें आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं का उल्लेख है। ठीक है। शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध यानी कि प्रथम सदी के बाद राज्य के तराई भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। ठीक है। सबसे पहले कुलिंद ने थे, फिर उसके मैदानी भाग पर शकों ने कर दिया, फिर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। जो वीरभद्र जिसका ऋषिकेश का पुराना नाम है, और मोरध्वज जो कोटद्वार के पास स्थित है, और गोविषाण जिसे काशीपुर भी कहते हैं। ठीक है। इससे कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुलिंदों के जो समकालीन योद्धे शासकों की मुद्राएं जौनसार बाबर देहरादून तथा कालोडांडा पौड़ी से मिली हैं। कुलिंद के समकालीन जो योद्धे शासक थी उनकी मुद्राएं जौनसार बाबर देहरादून और साथ ही साथ कालोडांडा पौड़ी से भी मिली हैं। जगत ग्राम जो देहरादून है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका तिथि सदी का, इसका निर्माण जो किया वो सीलवर्मन जी ने किया था। ठीक है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सीलवर्मन ने किया था। कुलिंदों के द्वारा कर्तपुर राज्य स्थापित किया, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहेलखंड का उत्तरी भाग था। कुलिंदों के द्वारा जो कर्तपुर राज्य स्थापित किया गया, कर्तपुर राज्य के अंतर्गत जो कर्तपुर राज्य है, इसके अंतर्गत जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड बोले बरेली का उत्तरी भाग शामिल है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित अधीन राज्य बताया। जो समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें कर्तपुर राज्य को जो है वो गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया। ओके। जो राहुल सांकृत्यायन हैं, उनने हिमालय राज्य के कुछ भाग को हूण शासक तोरमाड़ मिहिरकुल के अधीन बताया। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है। हिमालय राज्य के कुछ भाग को हूण शासक तोरमाड़ और मिहिरकुल के अधीन बताया। ठीक है। 5वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 5वीं सदी के बाद में नागों ने कर्तपुर के कुलिंद राजवंश पर अधिकार कर लिया। जो नाग थे उन्होंने कर्तपुर के जो कुलिंद शासक थे उन पर अधिकार कर लिया। लाखामंडल स्थित ध्वस्त शिलालेख जो है वो छांगलेस वंश से
है, ठीक है। जो लाखा मंडल यानी कि जो देहरादून में स्थित है उस पर एक ध्वस्त शिलालेख प्राप्त हुआ है जो एक तुम्हारा छागलेस वंश का है ऐसा माना जाता है, जिसमें 7 राजाओं का वर्णन है। यानी कि लाखा मंडल में जो स्थित शिलालेख है उसमें 7 राजाओं का वर्णन है, जिसमें जयदास, गुहेश, अचल, छांगलेश दास, रुदेश दास और केतु हैं। कौन कौन है? जयदास, गुहेश, अचल, छांगलेश दास, रुदेश दास और केतु हैं। सिंहपुर के यदु वंश की जानकारी का स्रोत लाखा मंडल का राजकुमारी ईश्वरा का लेख है। जो सिंहपुर के यदु वंश है उनकी जानकारी का जो स्रोत है वो लाखा मंडल का जो राजकुमारी ईश्वरा का लेख है। जो राजकुमारी ईश्वरा का लेख है उसमें यदु वंश के 12 राजाओं के नाम का वर्णन मिलता है, ठीक है। जो यदु वंश का संस्थापक है वो सेन वर्मन है। जो राजकुमारी ईश्वरा है उनके पिता हैं वो भास्कर वर्मन है। इनकी प्रशस्ति में यानी कि राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति में लाखा मंडल में एक शिव मंदिर जो 5वीं और 6ठी सदी का है उसका उल्लेख प्राप्त है, ठीक है। जो शिव प्रसाद डबराल है वो कोल या मुंडा जाति को भारत और साथ ही साथ हिमालय क्षेत्र की एक आगतम प्रजाति मानते हैं, यानी कि सबसे पुरानी प्रजाति मानते हैं। और जॉर्ज गियर्सन जो मानते हैं किरातों को हिमालय क्षेत्र की आगतम प्रजाति मानते हैं, ठीक है। जॉर्ज गियर्सन किरातों को मानते हैं, शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंडा जाति को मानते हैं। जो बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी है और कालिदास की रघुवंश से हिमालय के निवासी के रूप में किरातों का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट की कादम्बरी होगी और कालिदास की रघुवंश होगी, इसमें हिमालय के निवासी के रूप में किरातों का वर्णन मिलता है। महाभारत के सभा पर्व में खसों के कौरवों के पक्ष में लड़ने का वर्णन मिलता है। जो सभा पर्व है महाभारत का उसमें खसों के जो कौरवों के पक्ष में कौरवों के साइड से लड़े थे। भोटांतिक या भोटिया अपना सौका अथवा सौका काली नदी घाटी में रहने वाली एक व्यापारिक प्रजाति है। भोटांतिक, भोटिया और सौका जो मानी जाती है एक व्यापारिक प्रजाति मानी जाती है, ठीक है। और भोटियाओं में जो है घूरमा जो है वो वर्षा के देवता और जबकि घबला जो होता है व्यापार संपत्ति के देवता होते हैं। बाय बाय।